स्वैग वाला दूल्हा, ये है स्वैग वाला दूल्हा, स्वैग वाला दूल्हा, हाँ स्वैग वाला दूल्हा। हेलो दोस्तों, माय बिग एप्रन में स्वागत है आपका। और ये है हमारा स्वैग वाला दूल्हा। और किसी भी नॉर्मल दूल्हे को स्वैग वाला दूल्हा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है जीजा जी। जी हाँ, जीजा जी। एटलीस्ट एक जीजा जी तो होने ही चाहिए जो इस स्वैग वाले दूल्हे को करते हैं रेडी। लकीली मेरे पास या हमारे पास यहाँ पर तीन जीजा जी हैं, लेकिन इस टाइम अवेलेबल थे सिर्फ दो, अरुण जीजा जी और मनीष जी। संजू बेचारे भोले भाले जीजा जी जो हो गए लेट चिंकी के चक्कर में, क्योंकि चिंकी को भी तो तैयार होने के लिए अपना टाइम चाहिए। और चिंकी बोलती है भाई अभी आई अभी आई, और उस चक्कर में चिंकी कर गई लेट। तो यहाँ इन्होंने किया हमारे स्वैग वाले दूल्हे को रेडी, और इन्होंने किया है तो सबसे पहले पिक्चर्स भी तो इन्हीं की होनी चाहिए। तो यहाँ पर फैमिली पिक्चर्स लेती हुई इस स्वैग वाले दूल्हे के साथ, और सभी लोग अपना बेस्ट पोज बेस्ट स्माइल देने की कोशिश करते हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस दूल्हे के चेहरे पे थोड़ी नर्वसनेस है, जिसको वो एक स्माइल से छुपाने की कोशिश कर रहा है। भाई नर्वसनेस तो सबको होती ही है ना, बिकॉज आज इस पल के बाद कुछ घंटों के बाद लाइफ होने वाली है पूरी तरह से चेंज, आएंगी जिम्मेदारियाँ। अभी तो आप बन रहे हैं हीरो, लेकिन जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो कैसे उठाएंगे आप ही जाने। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर पगड़ी के साथ, या सहरा भी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहनें लाती हैं हमारी तरफ, और दूल्हे को पहनाने से पहले मम्मी को पहनाया जाता है। तो मम्मी को यहाँ पर ये बहनें ये पहनाते हुए इसके बाद ये अतुल को पहनाया गया। और देखिए वो मस्त बहुत हो रहा है, और अच्छी बात है। साथ ही ये सवाला जो मोंटी का बेटा है ना शिवू, ये भाई रेडीमेड सवाला है। हमारे घर में बहुत शादियाँ हुई है जिसमें यही बना है सवाला। और भाई साहब को डांस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने चिप्स लग रहे थे, बट किसी तरह से उसने सेक्रीफाइस करा उन चिप्स का, और अपने हाथ उठा करके थोड़ा सा मटक ही दिया। और फाइनली देखिए संजू आ गए, और चिंकी को देखकर लग रहा है ना कि चिंकी ने तैयार होने में लिया होगा टाइम, और ये टाइम लेने की वजह से ही चिंकी हो गई लेट, और संजू बेचारे नहीं कर पाए अतुल को रेडी। चलिए कोई बात नहीं, चिंकी अच्छी दिखनी चाहिए, संजू भले ही लेट हो जाए। चल चिंकी आई लव यू, तेरे से मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानियो इस बात का। और यहाँ पर सभी बाराती हो चुके थे रेडी, तैयारी थी जाने की वेन्यू पर। और उससे पहले थोड़ा नाच गाना तो चल ही रहा था। मीनवाइल देखिए जीजो की फिर से ड्यूटी लगी थी घोड़े पर बिठाने की दूल्हे को। तो ये संजू और मनीष जी बिठा रहे थे दूल्हे को घोड़े पर, और ये अपने आप में ना एक एक्सरसाइज सी हो जाती है, क्योंकि भाई दूल्हे का वज़न संभालना इतना आसान नहीं होता, और ख़ुद से घोड़े पर चढ़ना आसान होता है। अगर आपने कभी भी हॉर्स राइडिंग करी हो तो आप समझ सकते हैं, जबकि कोई किसी को गोद ले करके या सपोर्ट करके चढ़ाता है तो जो चढ़ने वाला है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, चढ़ाने वाले के लिए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है ही। अब भाई साहब यहाँ से नए जीवन की सवारी के लिए हो चुके थे तैयार, और ये छोटे दूल्हे भी रेडी थे। फन था। बट जब ये घोड़े पे बैठे ना, तो इनकी हवा ज़रा सी टाइट हो गई थी, थोड़ा सा डर रहे थे, घबरा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा है तो डर ही रहा था। और यहाँ से हो चुकी थी हमारी बारात चलने के लिए तैयार। लेकिन आपको एक अंदर की बात बताऊँ, जो टाइम मैं प्रॉमिस करके आया था ना लड़की वालों को, भाई साहब उससे ज़्यादा टाइम तो हमें घर पर ही हो गया था। यानी कि मेरा प्रॉमिस तो ऑलरेडी टूट चुका था। बट एनीवेज चलता है, जब अलग अलग लोग अलग अलग रिलेटिव्स दूर दूर से आते हैं तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और यहाँ से हमने अपने जो बारात है इसे चलाना शुरू किया, और ये मेरी लाइट वेट चैम्पियन बुआ जी नाचना कर चुकी थी शुरू सभी बहनों के साथ। और यहाँ मेरी ऑलरेडी ड्यूटी लग चुकी थी, तो मेरे को इस व्लॉग में आप बहुत ही कम या ना के बराबर ही देख रहे होंगे, बिकॉज़ मैं कहीं ना कहीं भाग रहा था, कुछ ना कुछ करना था। और हालांकि नाचने गाने के लिए हमारे पास बच्चे बहुत थे, और ये सभी लोग मस्ती में फुल ऑन थे। और यहाँ हम पहुँच चुके थे जहाँ पे वेन्यू था उससे कुछ दूर, और थोड़ी सी चढ़त बोलते हैं आई गेस उसको, ये करी थी। और यहाँ पर भी स्वैग वाले कम नहीं थे। लोगों का स्वैग तो देखिए, जो घोड़े पर बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, एंट्री कर चुके थे। और यहाँ आई गेस अब इन्हें एहसास हो रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, और ये एंट्री हो रही थी अंदर। इसके बाद इन्हें तो कर दिया गया था सेटल डाउन, और ये अपना स्टेज पर बैठ करके कर रहे थे वेट कि कब आए शेफाली, और जो है आगे की प्रोसीडिंग्स हो। और ये बहनें इन्हें छोड़ ही नहीं रही थी, और ये बहुत ही अच्छी बात थी। ये बहनों ने सराउंड किया हुआ था, हमेशा साथ थी, ध्यान रख रही थी, मज़ेदार थी ये चीज़ें। और देखिए यहाँ पर आ रही थी ब्राइड टू बी,
हाँ जी, अभी तो ये ब्राइड टू भी ही है ना, अभी फेरे तो लिए नहीं गए ना, जब फेरे हो जाएंगे, सब चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी तो ये बन जाएगी ब्राइड। तो देखिए ये आ रही थी अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ। तो शी वॉज लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। और यहाँ पर कैमरामैन हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और हम जैसे व्लॉगर्स को जगह ही नहीं देते। तो भाई साहब कैमरामैन, हम लोगों का भी तो ध्यान रखें, पीछे हम लोग भी हैं। तो यहाँ पर स्टेज की तरफ अग्रसर होते हुए, हाँ जी अग्रसर होते हुए और ये फिर से वही सब चीज़ें जो सब शादियों में थी, हाथ पकड़े, दुल्हन को चढ़ाए, मुस्कुराए, एक दूसरे को देखे। अरे भाई साहब उनका भी तो सोचे, जो स्टेज पर है और उन्हें पता है कि उनको बहुत से लोग देख रहे हैं, थोड़ा उनको भी तो ब्रीदिंग स्पेस दें। सब नर्वस होते हैं, तो ये बच्चे भी होंगे, ये भी हमें समझना चाहिए। बट चलिए कोई बात नहीं, नर्वस होने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज आज तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ही। तो इन्जॉय करें इस चीज़ को, इस मोमेंट को, और इसे एक जो है ऐसा मोमेंट बनाएं कि लाइफ टाइम आप उसे याद रख सकें। और हम भी इसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं भीड़ में घुसकर, टक्करें खाते हुए, धक्के खाते हुए। किसके लिए? आप लोगों के लिए, जो है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। तो इस एक्सटेंडेड फैमिली के लिए हम भी घुस गए अपना कैमरा लेकर के, इन कैमरा मैंस के मोनोपॉड्स और ट्राईपॉड्स एंड वॉट नॉट सबके बीच में, और कैप्चर करने की कोशिश करी जो भी मोमेंट्स हम कैप्चर कर सकें। और यहाँ पर देखिए जयमाला की रस्म जो सबसे पहले होती है, और इसमें एक दूसरे को हार पहनाया जाता है, स्माइल्स एक्सचेंज की जाती हैं, और सोचा जाता है कि अरे यही है जिसके साथ अब लाइफ टाइम रहना है। अच्छी बात है, आपने चुना है, आप साथ रहें, खुश रहें। हम लोगों की सबकी यही जो है मनोकामना है, और इसे पूर्ण करे ईश्वर। बहनें वहाँ साइड में देखे अपना जो है ब्यूटी टचअप करते हुए, जो भी चीज़ें हैं उन्हें ठीक करते हुए, ताकि भाई उन्हें अच्छा दिखे। और ये फूलों की वर्षा, इन पुष्प वर्षा के साथ भाई साहब वो इन लोगों ने कर लिए अपनी जो है मालाएं एक्सचेंज। बट अतुल इससे पहले माला डाल सके, कैमरामैन भाई साहब फिर बीच में आते हैं और बोलते हैं जी पोज दीजिए। ओ हो, ये पोज देना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और आप, हम जितने लोग शादी कर चुके हैं ना, वो समझते होंगे ये पोजेस देना, ये फ़ोटो सेशंस कितना ही मुश्किल काम होता होगा। तो यहाँ पर तो देखिए इनकी मालाएं हो गई एक्सचेंज। अब हम इन्हें देते हैं थोड़ा सा टाइम, जिसमें ये एक दूसरे के साथ जो है बैठ सके, बात कर सके, और मैं थोड़ा बहुत दौड़ कर काम कर लूँ, कुछ काम है। आगे की जो एक्शन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कल के वीडियो में। और ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाता, बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा बोरियत हो सकती है। तो चलिए अभी इसको यहाँ करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, एन्जॉय योर सेल्फ।